और उदयपुर। बीकानेर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस, जोधपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस और उदयपुर सिटी चंडीगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन हम देख पा रहे हैं इस स्क्रीन पर। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय। और माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना में राजस्थान के युवाओं को पारदर्शी और समयबद्ध रूप से अधिकाधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री भजनलाल शर्मा जी की पहली प्राथमिकता। राजस्थान सरकार ने अब तक 7 रोजगार मेलों का आयोजन और उसके साथ ही 75,000 युवाओं को नियुक्तियां प्रदान की है और आज 15,000 युवाओं को राजस्थान में सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्रतीकात्मक रूप से 2 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र आज यहाँ इस समारोह में प्रदान किए जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध अपने कर कमलों से ये नियुक्ति पत्र प्रदान करें। और इस क्रम में सबसे पहले पप्पू कलासुआ, जिला बांसवाड़ा, कनिष्ठ सहायक के रूप में इनका चयन हुआ है। और इस क्रम में अगली अभ्यर्थी दक्षा कुमारी पाटीदार, ग्राम पोस्ट पिंडारमा, तहसील बागीडोरा, जिला बांसवाड़ा। दक्षा कुमारी का चयन पशु परिचर के रूप में हुआ है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। और अब हमारे प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए लालायित ये जागरूक जन समुदाय बेसब्री से इंतजार कर रहा है। 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को अपने अंतर में संजोए और 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों आशाओं को आंखों में समोए भारत की हजारों हजार सालों की संस्कृति, परंपराओं और आदर्शों को अपनी नस नस में उतारे, जो नेतृत्व अहर्निश राष्ट्र की प्रगति के लिए समर्पित, प्रयासरत और प्रतिबद्ध माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपसे अनुरोध अपना उद्बोधन, संबोधन और उत्प्रेरण हमें प्रदान करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। मां त्रिपुर सुंदरी की, बेणेश्वर धाम की, मानगढ़ धाम की, आप सभी को जय गुरु, राम राम। राज्यपाल श्रीमान हरिभाऊ बागड़े जी, यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी, पूर्व मुख्यमंत्री बहन वसुंधरा राजे जी, मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी प्रहलाद जोशी जी, जोधपुर से हमारे साथ जुड़ रहे
भाई गजेंद्र सिंह शेखावत जी, अश्विनी वैष्णव जी, बीकानेर से हमारे साथ जुड़ रहे श्रीमान अर्जुनराम मेघवाल जी, यहां उपस्थित उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी, दिया कुमारी जी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान मदन राठौड़ जी, राजस्थान सरकार के मंत्रीगण, अन्य सभी महानुभाव, भाई और बहनों, आज नवरात्र के चौथे दिन मुझे बांसवाड़ा में मां त्रिपुर सुंदरी की धरती पर आने का सौभाग्य मिला है। मुझे कांठल और वागड़ की गंगा मानी जाने वाली माही मां के भी दर्शन हुए। माही का पानी हमारे आदिवासी भाई बहनों के संघर्ष और उनकी जीवटता का प्रतीक है। महानायक गोविंद गुरु जी के प्रेरणादायी नेतृत्व ने जो अलग जगाई, माही का पवित्र जल उस महागाथा का साक्षी है। मैं मां त्रिपुरा सुंदरी और मां माही को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथियों, साधना और शौर्य की धरती से मैं महाराणा प्रताप, राजा बांसिया भील, उनको श्रद्धापूर्वक उनका पुण्य स्मरण करता हूं और उन्हें नमन करता हूं। साथियों, नवरात्रि में हम शक्ति के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं और आज यहां ऊर्जा शक्ति यानी बिजली उत्पादन से जुड़ा इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। राजस्थान की धरती से आज बिजली क्षेत्र में भारत के सामर्थ्य का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। आज राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र में 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के बिजली प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं। 90,000 करोड़ रुपया से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स एक साथ शुरू होना ये दिखाता है कि देश आज बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और इस रफ्तार में देश के सभी हिस्से शामिल हैं। हर राज्य को प्राथमिकता दी जा रही है। यहां राजस्थान में भी क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट और ट्रांसमिशन लाइन की आधारशिला रखी गई है। बांसवाड़ा में राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ है। यहां सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी हुआ है। यानी सोलर ऊर्जा से लेकर परमाणु ऊर्जा तक देश अपनी बिजली उत्पादन क्षमता को नई ऊंचाई तक लेकर जा रहा है। साथियों, आज तकनीक और उद्योगों के जमाने में विकास की गाड़ी बिजली से ही दौड़ती है। बिजली है तो उजाला है, बिजली है तो गति है, बिजली है तो प्रगति है, बिजली है तो दूरियां मिटती हैं और बिजली है तो दुनिया हमारे पास है। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, हमारे देश में कांग्रेस की सरकार ने बिजली के महत्व पर ध्यान ही नहीं दिया।
जब 2014 में आपने मुझे सेवा का अवसर दिया और जब मैंने दायित्व संभाला तो देश के 2.5 करोड़ घर ऐसे थे जहां बिजली का कनेक्शन नहीं था। आजादी के 70 साल बाद भी देश के 18,000 गांवों में बिजली का खंभा तक नहीं लगा था। देश के बड़े बड़े शहरों में घंटों घंटों की बिजली कटौती होती थी। गांव में तो 4-5 घंटे बिजली आ जाए तो बड़ी बात होती थी और उस समय लोग चुटकुला सुनाते थे कि हमारे यहां बिजली जाती है, ये न्यूज नहीं है। लोग कहते थे कि बिजली आई वो न्यूज होता था। लोग एक दूसरे को बधाई देते थे कि आज 1 घंटा बिजली आई थी। वो हाल थे। आज बिजली नहीं थी तो फैक्ट्रियां भी नहीं चल पाती थी, नए उद्योग नहीं लग पाते थे। राजस्थान समेत पूरे देश में यही हालत थी। भाइयों बहनों, 2014 में हमारी सरकार ने इन हालातों को बदलने का संकल्प लिया। हमने देश के हर गांव तक बिजली पहुंचाई। हमने 2.5 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया और जहां जहां बिजली के तार पहुंचे वहां बिजली भी पहुंची। वहां लोगों की जिंदगी आसान हुई, वहां नए नए उद्योग पहुंचे। साथियों, 21वीं सदी में जिस देश को तेज गति से विकास करना है उसे अपने यहां बिजली उत्पादन बढ़ाना ही होगा और इसमें भी सबसे सफल